हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में। जैसा कि कंपनी का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो हम बात करने वाले हैं 5 पैसा के Q4 के अपडेट्स के बारे में, जो आज के दिन जो है हमें देखने को मिलने वाले थे। तो कंपनी ने जो है 1-2 घंटे पहले ही जो है अपडेट्स रिलीज़ कर दिए दोस्तों। तो देखेंगे कि सबसे पहले आज की जो मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो उसमें कौन से डिसीजन जो है लिए गए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही देखने को मिल रहे हैं। स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मंजूरी दी गई है। उसके बाद में कुछ रीअपॉइंटमेंट्स वगैरह भी हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। ये सभी जो फैसले हैं वो आज की मीटिंग में लिए गए हैं। उसके बाद में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है दोस्तों, तो क्वार्टर के रिजल्ट्स। तो कैसे रहे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स, तो उसको भी हम ओवरव्यू कर लेते। हम आ चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फिगर्स है ये लैक्स में दिए गए हैं या फिर करोड़ में। यहाँ पर देखिए लैक्स में जो ये नंबर्स बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स को जो है हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैसी रही कंपनी की जो है टोटल इनकम। देखिए दोस्तों, कंपनी की टोटल इनकम जो है हमें 7,140 करोड़ की, और पिछले क्वार्टर में यही इनकम जो है टोटल इनकम हमें 8,530 करोड़ की देखने को मिलती थी, या फिर 531 करोड़ बोल सकते हो राउंड फिगर। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही इनकम जो है 11,288 लाख देखने को मिलती थी दोस्तों। इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्च कितने किए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी कमा रही है 5 रुपये और खर्चा कर रही है 10 रुपये। कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो कंपनी के टोटल जो एक्सपेंसेस है हमें देखने को मिल रहे हैं लगभग 5,794 करोड़ के, जो कि पिछले 5,793 जो है या फिर 94 लाख बोल सकते हो, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 6,376 ऑब्वियसली लाख में दोस्तों। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही खर्चे थे 10,526। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो इनकम अभी हमने देखा, तो हालांकि इनकम इस बार जो है हमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से। लेकिन आप अगर यहाँ पर एक्सपेंसेस के फॉर्म में अगर आप कंपेयर करें, तो इस क्वार्टर में जो है हमें कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ही कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्वायर करके जो है या फिर हाईलाइट करके यहाँ पर रखा है। आप देख लीजिए, ये जो है ये हमें मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए, ये हमें पिछले साल का सेम क्वार्टर देखने को मिल रहा है, उसमें 10,000 10,500 का खर्चा, पिछले क्वार्टर में 6,500 का खर्चा, और इस क्वार्टर में जो है लगभग 6.25 लाख का 1,000 लाख का जो है खर्चा देखने को मिल रहा है। ये भी दोस्तों फाइनल प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद में बहुत सारे जो है टैक्स वगैरह कट कुट होकर जो है कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट बचता है। हम कह सकते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जितने एक्सपेंसेस आपके कम होंगे, तो उतने ही जो है आपका जो नेट प्रॉफिट है, या फिर आप उसको पैड भी बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बढ़ने की संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। 1,346 लाख का जो है हमें 1,346 बोल सकते हो, या फिर 47 भी बोल सकते हो। तो उतने लाख का जो है हमें कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2154, यानी कि 2,155 लाख का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था ये 761 लाख का दोस्तों। देखिए 761 बिकम 1,346, 2,154 बिकम 1,346। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी का जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हो, या फिर वही देख रहे हैं हम, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें डाउन जाता हुआ नज़र आया। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें, ये
और ये फिगर देखिए तो ईयर ऑन ईयर जो है हमें कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो जो है बढ़ता हुआ ही नज़र आया है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। सो ये तो हो गया दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इसके बाद में जो इतने सारे टैक्स का एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल जाता है, उसके बाद में आता है प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फॉर द ईयर। सो दोस्तों ये है कंपनी का फाइनल प्रॉफिट जो आपको न्यूज़ में वगैरह देखने को मिलेगा। तो 1006 या फिर ऐसा कह सकते हो, सॉरी दोस्तों मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से, 1006 जो है इस क्वार्टर का हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था यहाँ पर देखिए 1617 का। ऑब्वियसली ये जो है लैख में फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही था 577 का, 577। तो देखिए दोस्तों 577 का जो है प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 1006, और 1617 का जो प्रॉफिट है वो घटकर हो चुका है दोस्तों लगभग 1000 करोड़, 1000 लाख जो है बोल सकते हो उसको। 1600 का जो इनकम नेट प्रॉफिट है 1600 लाख का, तो वो घटकर दोस्तों 1000 या फिर 1000 लाख होते हुए नज़र आया। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी जंप हमें देखने को मिल रही है। ये तो दोस्तों एक्सपेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी अपने एक्सपेंसेस को अगर इस क्वार्टर में कंट्रोल नहीं करती तो ये लगभग प्रॉफिट आपको आधा भी होते हुए नज़र आ सकता था दोस्तों। कंपनी का नेचर जैसा कि आपको पता होना चाहिए, तो कंपनी जो है ब्रोकिंग में, उसके बाद में जो है म्यूचुअल फंड में, और उसके बाद में आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड में एज अ उसको क्या बोल सकते हो, एक प्लेटफॉर्म जो कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोवाइड करके देती है, तो उसमें काम करती है। उसके बाद में जो शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है यानी कि ब्रोकिंग, तो उसमें भी कंपनी अपना योगदान देती हुई नज़र आती है। और अगर आप बात करें तो एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी की जो है कॉम्पिटिटर कंपनी देखने को मिल जाती है। ये तो हो गया कंपनी के बारे में। तो कंपनी का ईपीएस भी उसको भी ओवरव्यू कर लेते हैं, तो 3.22 का ईपीएस इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5.18, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1.87 रुपीज़। तो 1.87 बिकम 3.22 रुपीज़, 5.18 रुपीज़ बिकम 3.22 रुपीज़। दोस्तों ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसा कि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखा था, वही सीक्वेंस हमें फॉलो होते हुए नज़र आया दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जब जब बुल रन में रहेगा तो ये कंपनियां जो है अच्छा परफॉर्मेंस देती है दोस्तों, लेकिन जब जब मार्केट डाउन रहता है, जैसा कि अभी 2-3 महीने में या फिर 6 महीने में आपने देखा होगा, तो मार्केट के सेंटीमेंट के साथ ही ये कंपनी जो है डील करती हुई नज़र आती है। कंपनी जब मार्केट जो है ऐसा ऊपर आपको जाते हुए नज़र आएगा, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का मार्जिन और कंपनी का ईपीएस भी आपको बढ़ते हुए नज़र आएगा दोस्तों। जिन लोगों को कंपनी ये अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर चाहिए होती है, मार्केट डाउन में इस कंपनी को स्टडी करने से लेकर आप जो है विचार कर सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।